हेलो दोस्तों, 29 सितंबर 2025 और नैनीताल का मेला शुरू हो चुका है। तो मैंने काफ़ी दिन से आपको बता रहा था कि नैनीताल का मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो मेला लग चुका है, मेला कंप्लीट भी हो चुका है। मेले में शॉपिंग भी लोगों ने करना शुरू कर दी है और मैं चलता हूँ मेले के अंदर और आपको दिखा के लेकर आता हूँ कि मेला जो है शुरू हो चुका है। तो नैनीताल का मेला काफ़ी भारी रहता है ये वाला भी। इसमें काफ़ी पर्यटक आते हैं, काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं और काफ़ी देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे अंदर की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि किस तरीके से मेला शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने हमारी आईडी फॉलो नहीं कर रखी तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना। और दोस्तों नैनीताल का मौसम भी अच्छा हो चुका है। सुबह से नैनीताल का मौसम खुला हुआ है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं पर धूप सुबह से ही कंटिन्यू नैनीताल में निकल ली है। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से मेले के अंदर और आपको दिखा के लेकर आता हूँ किस तरीके से जो है मेला लगा हुआ है और मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो जल्दी से दोस्तों आना और शॉपिंग करना मेले में आकर। और मैं घुमा के लेकर आता हूँ आपको अंदर चलकर पूरा मेला किस तरीके से दुकानें आई हैं और किस तरीके से दुकानों में सामान बिक रहा है। दोस्तों मैं हूँ DSA ग्राउंड और आज आपको मालूम है 29 सितंबर 2025 का जो शुरुआत हो चुकी है मेले की और मेला लग चुका है और मेले में काफ़ी दुकानदार आए हैं। तो कल मैंने जिस तरीके से ब्लॉग बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि लोग कम आए हैं। तो दुकानें कल लोगों ने अपनी बुक कर रखी थी, तो आज सुबह से जो है सब लोग आ गए हैं और अपनी दुकानें कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से मेले की तरफ और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेले की तैयारी हुई है और किस तरीके से मेले में सामान बिकना आया है। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगी कारपेटें। तो कारपेट आप ले सकते हैं अगर कारपेट आपके इस वाले पिछले वाले मेले में भी काफ़ी कारपेटें आई थी और काफ़ी कालीन बिकी थी। तो कालीन की शॉप भी आई भी है और मैं चलता हूँ क्योंकि हमारे इसमें चूड़ी वालों की भी शॉप लगी है। तो चूड़ी वाले मुझसे रात कह रहे थे कि भाई ज़रूर आना और दिखाना। तो चलते हैं सीधे यहाँ से। तो और मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी ब्लॉग बनाया जाएगा क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है 10 बज रहे हैं मार्केट में। तो 10 बजे से मैं जल्दी ओपन कर ही जाएंगी। तो जैसा आप देखेंगे तो दुकानें लगना कंप्लीट हो रही हैं, धीरे धीरे माल लग रहा है। तो बेड शीट एक से एक आपको अच्छी मिलेंगी यहाँ पर। तो जिस तरीके से हम दिखाते ही हैं, हर साल मेले का अपडेट देती हैं। तो आप लगातार आपको मेले का अपडेट दिए जाएंगे। मेले का अपडेट दिए देने के साथ साथ और हम आ चुके हैं चूड़ी की शॉप पर। तो मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की आएगी साउंड की उससे। तो भाई दुकान हो गई ओपन। तो भाई हमारे उसमें मेले में भी आए थे, पिछले मेले में भी आए थे और काफ़ी लोगों ने शॉपिंग करी थी। और अब के भी आपको इसी दुकान पर आके विजिट करना है और चूड़ी की शॉपिंग करनी है। तो चूड़ी का आर्टिकल वही आर्टिकल है और अच्छे आर्टिकल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं आकर। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। आज शुरू का दिन है कि किस तरीके से आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो भाई दिखा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आवाज़ का जो देगा दिक्कत रहेगा कि साउंड बज रहा है तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा मेरे को भी। तो आर्टिकल काफ़ी मिलेंगे, ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की क्योंकि दुकान भाई को पहचानने को तो वैसी ज़रूरत ही नहीं है। और मैं चलता हूँ आगे को। तो दोस्तों मेला शुरू हो चुका है। उधर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको सामान मिलेंगे, कालीन मिलेंगे, दरिये मिलेंगे। तो किस तरीके से जो है ना मेले में काफ़ी सामान आया हुआ है। तो इधर भी आपको अचार भी मिलेगा। तो आप देखेंगे चारों तरफ बढ़िया आइटम मिलेगा। तो दोस्तों मेले की शुरुआत हो चुकी है और मेले में जो है काफ़ी अच्छा सामान इस बार भी आया है। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको 100 रुपीज़ की सेल में काफ़ी आपको सामने टॉप दिखा नज़र आ रहे हैं। तो आप काफ़ी भी यहाँ पर टॉप ले सकते हैं। और साथ में क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे ना गर्म मार्केट में काफ़ी यहाँ पर आर्टिकल आए हुए हैं और गर्म कपड़े की सबसे ज़्यादा माल मिलता है। तो हमारे सामने से आ रहे हैं हमारे भाई कालाडूंगी से। तो इनकी शॉप भी आई है मार्केट में। तो इनकी दुकान से भी विजिट करना, इनकी दुकान पे भी चलेंगे हम भाई की अभी और देखते हैं भाई ने कहाँ पर हमारा सेटअप तैयार करा है। तो जैसे आप देखेंगे तो मेले में काफ़ी यहाँ पर जो है गर्म से गर्म आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बर्तनों की शॉप है और जैसे बगल में दुकानें अभी कंप्लीट हो रही हैं। और इधर देखेंगे तो आप गर्म कपड़ों का पूरा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हुड अपर ज़्यादा मिलेंगे और स्वेटर और पजामे। तो भाई की दुकान पे भी सेल लगी हुई, तो भाई की दुकान पे भी आगे विजिट कर सकते हैं। मैं दुकानें वही दिखा रहा हूँ आपको जहाँ अच्छे सामान मिल रहे हैं और अच्छे क्वालिटी में, मतलब सामान सही रेटों में। वही दुकानों को ज़्यादा मैं कैच कर रहा हूँ क्योंकि सस्ता ही आइटम आदमी को चाहिए और सही रेटों में। तो भाई की दुकान पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबको लेना है। तो इधर देखेंगे तो पूरी गर्म मार्केट की ही मार्केट है पूरी। तो आप आगे विजिट करो क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मेले में। तो दोस्तों ये दुकान आई है मेरठ से। तो इसमें आपको जितने भी गर्म कपड़े, इसमें आपको ट्राउज़र, लोवर, हुड, अपर, स्वेटर, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और आपको सबसे नैनीताल में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पहनी जाती है वो पहना जाता है हुड। तो भाई की दुकान पे मुझे हुड का कलेक्शन अच्छा दिख रहा है और मैं थोड़ा अंदर से भी दिखा देता हूँ चलकर आपको कि हुड किस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नैनीताल में हमारे लड़के जो पहनते हैं हुड, तो सबसे ज़्यादा हुड यहाँ पर मेरे को दिख भी रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलर भी दिख ही रहे हैं हुड में। और सामने पूरा जो है ना टोटल पूरा। भाई हुड का प्राइस क्या है इसका?
200 रुपये। तो 200 रुपये भाई मात्र आप मार्केट से लेते हैं तो कम से कम 700 साढ़े 700 रुपये का आपको हुड मिलेगा, पर यहाँ पर जो है 200 रुपये की सेल लगी हुई है। और बहुत ऐसा नहीं है, अच्छे आर्टिकल और अच्छे कलर में कलेक्शन भाई ने लगा भी रखा है। और मेरे को भी जो है 1-2 पसंद आ रहे हैं, तो मैं तो अभी ब्लॉग कंप्लीट करने के बाद ही देखूंगा दुकान पे आकर वापसी में। और अभी कंप्लीट करा जाए पहले ब्लॉग, क्योंकि मुझे जो कलर मैं पहनता हूँ वो भी इसमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो वैसे ही चटपटे कलर ज़्यादा पहनता हूँ। तो आप भी आके दुकान पे विजिट कर सकते हैं। भाई को पहचानो, इनको लड़कों को, ये आई हैं हमारी दुकान जो मेरठ से आए हुए हैं। तो ये जितने भी हैं भाई दुकान पे ओनर है, तो इनसे आके आप विजिट कर सकते हैं। और दुकान एंट्री करने के बाद आप उनको ढूंढ सकते हैं। छोटा सा मेला है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं घूमना पड़ेगा, तो आकर आप भाई की दुकान पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें लोग मिलने हैं और हमें जो है ना, हम वही चीज़ दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे फयान भाई की दुकान, तो काला लुंगी से आते हैं और हर साल मेला बढ़िया करते हैं, बढ़िया ही स्वेटर बेचते हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा था ना, आपको बहुत बहुत अच्छे स्वेटर और बच्चे को स्वेटर यहाँ पर मिलेंगे। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना है, छोटे छोटे सी दुकानों को लेने हैं सबके और दिखाना है कि क्या क्या आर्टिकल आए मेले के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको सिर्फ मेले में ही मिलेंगी और मेले से आपको लेना है। तो साथ में जो है मेला भी घूमिए, मेला शुरू हो चुका है। तो जैसे कि लगा था कि नैनीताल में ऑफ सीजन है, तो अब सीजन दोबारा शुरू हो चुका है। तो भाई कह रहे हैं लो शॉर्ट वाले भी देख ही लो, और ज़्यादा हाफ भी मिलेंगे। बहुत ट्रेंडिंग में चलने हैं भाई, कह रहे हैं हाफ बहुत ट्रेंडिंग में चलने हैं। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो दोस्तों मेरा आपको दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा ना भारी पे चलते हैं और पंत पार्क में पर्यटक भी दिखाते हैं चलकर कि आज जो है नैनीताल में थोड़ी भीड़ है या नहीं है। क्योंकि मेले के उससे जो है ना हमें अब भीड़ रहेगी कम से 4-5 दिन तक, जब तक दशहरा नैनीताल में नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि दशहरा जो है नैनीताल में काफ़ी भारी बनाया जाता है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि नैनीताल का दशहरा काफ़ी भारी बनाया जाता है। तो काफ़ी इसमें पर्यटक भी आते हैं और काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं और देश विदेश के विदेशी लोग भी आते हैं इसमें घूमने। तो आप देखें इस मार्केट में सबसे ज़्यादा गर्म कपड़े ही मिलेंगे, तो गर्म कपड़ों की ही सबसे ज़्यादा मार्केट है ये। और अभी कुछ दुकानें रह गई हैं तो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा जब कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं दिखाता हूँ आपको पकौड़ी, चलकर पकौड़ी की दुकान। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है ना, मेले में बिना पकौड़े खाए तो मेला ही अधूरा है। तो पकौड़ी की शॉप आ चुकी है और पकौड़ी गरम गरम सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी पकौड़ी बननी है। और जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई बना रहे हैं और गरम गरम पकौड़ी बिल्कुल फ्रेश पकौड़ी है, साफ़ सुथरी तरीके से लगी पड़ी है। और वो कहते हैं ना मेले में पकौड़ी नहीं खाई तो मेला ही नहीं है। तो एक बार रेट जरूर पूछता हूँ, भाई क्या रेट चल रहा है पकौड़ी का इस बार? 60 की पाव और किलो 240 रुपये किलो। तो पकौड़ी के जो रेट हैं 240 रुपये किलो हैं। और आप ले सकते हैं पकौड़ी बिल्कुल गर्म फ्रेश, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार कल से खा ली है। तो आप भी आके विजिट कर सकते हैं। दुकान भाई की पकौड़ी की एक ही आई है इस बार, तो आकर बगल में इनके हलवा पराठे की दुकान भी, उधर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से अपने भारे को, जैसे हम रोज़ जाते हैं पंत पार्क, और दिखाते हैं नैनीताल का मौसम किस तरीके से आज नैनीताल का वेदर चेंज हुआ है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क। तो पंत पार्क में सुबह से ही चहल पहल है, क्योंकि हमारा मेन ब्लॉग यही है। मेला तो चला जाएगा पर हम तो यहीं नैनीताल का व्यू दिखाएंगे। पर जिस तरीके से नैनीताल में पंत पार्क में सुबह से चहल पहल दिख ही रही है, और बोर्डिंग में भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं बोर्डिंग करते हुए भी। और हम चलते हैं सीधा यहाँ से बोर्ड स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आते हैं बोर्ड स्टैंड की तरफ चलकर कि कितने पर्यटक जो है बोर्डिंग करते हैं। क्योंकि इस टाइम मेले की रौनक चल रही है, तो जगह जगह गेट बने हुए हैं, गेट कंप्लीट हुए हैं और अच्छा भी लग रहा है शहर में। तो नैनीताल में ये वाला दूसरा मेला है। अब जो है ये मेला जाने के बाद फिर अगले साल तक के 1 साल तक के लहर चली जाएगी, फिर अगले साल मेला शुरू होगा। तो रौनक फिर अगले साल देखने को मिलेंगी। भाई इस वाले मेले में छोटे झूले आए हुए हैं, ज़्यादा बड़े झूले नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं। और इस मेले में बड़े झूले भी होने चाहिए वैसे, तो काफ़ी और रौनक आएगी, काफ़ी लोगों को मज़ा भी आएगा मेले में घूमने के लिए। तो जिस तरीके से छोटे झूले आते हैं ना, बड़े झूले भी आने चाहिए। तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ। तो दोस्तों हम चल दिए नीचे यहाँ से, और यहाँ से बोर्डिंग देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर बोर्ड जो हैं राउंड को चली गई हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ टिकट ले रहे हैं। तो इसमें तो ऐसा रहता है ना, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि बोर्डिंग का मज़ा सुबह सुबह के टाइम पर है, धूप के टाइम पर। तो आप धूप के टाइम पर बोर्डिंग करने आते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह बोर्डिंग करेंगे तो धूप में बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, यहाँ पर ड्रेसअप का सेटअप भी करवा सकते हैं साथ में। और जिस तरीके से बोर्डिंग की बात करें तो आप बोर्ड आज जो है ना, में थोड़े पर्यटक कम दिख रहे हैं। कल जैसे हम आए थे तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल दिख रही थी, और कल लोगों का आना जाना भी ज़्यादा था। पर अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह का भी नैनीताल का जो मौसम की बात करी जाएगी तो मौसम अभी बढ़िया हो रहा है, और धीरे धीरे हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं, कहीं धूप निकल ली है। तो आप मौसम देख ही सकते हैं, कहीं पे हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं मौसम खुला हुआ भी है नैनीताल का। तो अब मौसम के साथ साथ दोनों चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि नैनीताल में 5 दिन से लगातार धूप बहुत अच्छी निकल रही थी और मौसम भी नैनीताल का खुल चुका था बढ़िया। तो अभी भी हल्के हल्के बादल नहीं, पर ये वाले बादल जो है ना हटते रहते हैं, लगते रहते हैं, क्योंकि इन बादलों का भरोसा नहीं है। क्योंकि मौसम जो है ना बरसात वाला बहुत चला गया है। तो मानसून जो है आपको देर से गया है, पर मानसून चला गया है इस बार, और बारिशें ख़त्म हो गई हैं। पर अब जो है बोटिंग का मौसम और पानी का
पानी का मही के मही है जहाँ भी लेवल था पानी का, क्योंकि पानी का भी वो नहीं खोले गए हैं डाम, तो पानी का लेवल जहाँ है अभी बरसातों में था वहीं पर भी पानी का लेवल अभी भी वहीं है। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा उस साइड से भी दिखाता हूँ आपको चल। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना, जैसे बोर्डों में रिपेयरिंग होना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हर साल बोर्डों में जो ना दिक्कत आती है, कोई लकड़ी गल जाती है, कोई इसकी पेस्टिंग छूट जाती है, कील कुछ हो जाती है, तो बोर्डिंग की हर साल रिपेयरिंग होती है। तब इस बोर्ड पर को रिपेयरिंग होने के लिए भैया ने हमारे सामान बना रखा है। इसका पेस्ट अभी कंप्लीट करने के बाद पूरी बोर्ड पर लगाया जाएगा, उसके बाद फिर पॉलिश करा जाएगा, तो कई 1-2 दिन की प्रोग्रेस रहेगी उसके अंदर। उसके बाद इसे वापसी पानी में डाल दिया जाएगा। तो बोर्डों की एक एक करके रिपेयरिंग हो रही है, एक एक करके बोर्डें निकाली जा रही हैं और एक एक करके बोर्डें पानी में छोड़ दी जा रही हैं। तो रिपेयरिंग के बाद तो रिपेयरिंग होती रहती है बोर्डों की हर साल। और अभी तो देखेंगे जितनी बोर्डें हैं सब खड़ी हैं, क्योंकि पर्यटक आज सुबह से कम दिख रहे हैं। तो कल जैसे संडे का दिन था तो काफ़ी नैनीताल में भीड़ भी थी और काफ़ी सुबह सुबह से रौनक भी आ रही थी और काफ़ी पर्यटक नैनीताल में दिख भी रहे थे। फिलहाल जो है आज इतने पर्यटक नहीं है सुबह सुबह, और हल्की फुल्की बोर्डिंग हो रही है और लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, बोर्डिंग के राउंड भी कर रहे हैं। पर कल वाली जो है रौनक नहीं है। कल जो थी काफ़ी भीड़ भी थी नैनीताल में और पर्यटक भी काफ़ी थे। और मैं चलता हूँ यहाँ से बैंड हाउस की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि बैंड हाउस की तरफ से भी कितने आज जो है वहाँ से भी जो है ना व्यू अच्छा नज़र आता है और काफ़ी खूबसूरत वहाँ से व्यू दिखता है। तो चलते हैं सीधा उधर की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे इस बाउंड्री पे आज लोग नहीं हैं, 1-2 लोग बैठे हुए हैं और ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ना तो सुबह सुबह के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी लोग दिखते हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। और दोस्तों चल दिए हम आगे की तरफ। तो इस बार इधर की तरफ अभी इतने लोग नहीं हैं और बैंड हाउस में भी कुछ ही लोग हैं, जो 1-2 कपल दिख रहे हैं मेरे को अंदर और फोटोग्राफी कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ भी पूरा खाली देखने को मिल रहा है, इतना खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी आज भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रौनक रहती है पता है सीजन टाइम में। आप कभी भी मई जून में आओगे नैनीताल में तो यहाँ पर हमेशा पर्यटक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी पॉइंट पर रहती है। और यहाँ से जो है ना व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि आज देखोगे धूप कहीं धूप निकली भी है और कहीं मौसम बादल लग चुके हैं। तो बादल तो लगते और हटते रहते हैं नैनीताल के, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक हवा आएगी बादल सब हो जाएंगे और मौसम के साथ साथ धूप भी निकल जाएगी। पर इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ ना अब ये पूरा सूना पड़ा हुआ है, इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। जैसे कल यहाँ संडे का दिन था तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र भी आ रही थी और काफ़ी लोग भी दिख रहे थे और मुझे भी अच्छा लगा था ब्लॉग बनाने में। पर मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी सुबह का अपडेट देते जाए तो उतना बढ़िया कि लोगों को पता चला जाएगी नैनीताल के इस टाइम पर्यटकों का सीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस टाइम नैनीताल में बिल्कुल पर्यटकों का सीजन बहुत डाउन है और देखते हैं आगे तक का कैसे अक्टूबर के टाइम पर सीजन शुरू होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस बार लग नहीं रहे ऐसा कि नैनीताल में सीजन चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक नैनीताल में नहीं आ रही है घूमने। और अब तो चलो मेला है, मेले के टाइम पर पब्लिक चलेगी नैनीताल में और आगे को देखते हैं कि नैनीताल में टूरिज़्म बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वही अपनी पुरानी जगह जो मैं रोज़ आता ही आता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जब तक मैं नहीं आता तब तक मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट पूरा नहीं होता। क्योंकि यहाँ से ना एक तो पहली चीज़ बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ से मिलती है और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाने में और बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सुकून और सामने का व्यू देखने में बड़ा लाजवाब पल लगते हैं। कुछ पल अच्छे भी बीतते हैं यहाँ पर खड़े होकर और कुछ सुकून भी मिलता है, कुछ यादें भी आती हैं और जो बीत गया कल वो भी बातें याद आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए ज़रूर आता हूँ कि मैं ब्लॉग का एंड यहाँ ज़रूर करता हूँ। मैं कहीं का भी ब्लॉग बना के लेके आऊँगा तो मैं आकर यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है यहाँ पर खड़े होने के बाद। क्योंकि यहाँ जो हवा लगती है ना बैठ के सुकून, तो वो कहते हैं ज़िंदगी में जो सुकून है वो ठंडी ठंडी हवा ही है और सुकून जहाँ मिलता है ना सिंगल खड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ से पूरी लेक बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। सामने देखेंगे तो सामने आज मौसम बिल्कुल हल्के हल्के बादल, हल्की हल्की धूप और जैसा देखेंगे सामने ठंडी सड़क की तरफ भी लोगों की चहल पहल हो रही है। और अभी मैंने बीच में डाला था ठंडी सड़क का रोड, तो अच्छा लोगों ने देखा था, लोग काफ़ी ब्लॉग भी चला था मेरा वो। तो दोस्तों ये वाला भी आप देखो चारों तरफ क्या नज़ारे हैं, यहाँ से बोर्डें आज बिल्कुल सब बनी भी हैं। आज कल जब मैं आया था कल यहाँ पे कम से कम 7-8 बोर्डें चली गई थी, ये वाली पैडल वाली, पर आज सबकी सब ऐसी खड़ी भी दिख रही है, कोई भी नहीं गई है राउंड पे, क्योंकि यार टूरिस्ट बहुत कम है। और देखते हैं 11 अभी तो 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो शाम तक का जो है बढ़ जाए, 12 बजे के टाइम पर भीड़ बढ़ जाती है। तो देखते हैं शाम तक का किस तरीके से आज जो है टूरिस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों 29 सितंबर 2025 का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है आज का भी, और मैंने आपको दिखा दिया कि नैनीताल में किस तरीके से मेले की तैयारी हो रही है। काफ़ी दुकानें आई हैं, काफ़ी लोग अच्छे हुड भी आए हैं बिकने के लिए, चूड़ी की शॉपें भी आई हैं और गर्म कपड़े में तो भाई साहब बहुत सामान आया है अंदर मार्केट में, जैकेट, लोवर, हुड, अपर, स्वेटर, बच्चों को स्वेटर और सबसे ज़्यादा मेले के अंदर गर्म कपड़ा ही है दोस्तों।
और गर्म कपड़ा बहुत बहुत अच्छा आया हुआ है। जो मार्केटों में जिनके रेट 2-2, 3-3 हज़ार रुपये होंगे वो आपको 500-600 रुपये में आपको जैकेटें मिल जाएंगी। और बहुत गजब की जैकेट आई हैं। मैंने सब दुकानें आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई हैं। तो दुकानों को घूमना है तो नैनीताल आकर आपको मेला घूमना पड़ेगा और मेले में आकर शॉपिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ चाहिए, कितने रुपये में चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ ये पसंद आई ना, वो नैनीताल में जो भाई की दुकान पर मैं गया था अभी, और इसके 200 रुपये उन्होंने बताए थे मेरे हुड के, और 200 रुपये में बहुत टॉप का हुड यार भाई साहब, मज़ा आ गया। एक से एक बड़े कलर वहाँ टंगे हुए भी थे और मैं भी लूँगा अभी जाकर ब्लॉग कंप्लीट करने के बाद 1-2 हुड मैं भी लूँगा उस दुकान पर जाकर। और नैनीताल के मौसम की बात करें तो नैनीताल का मौसम हल्का के साथ बादल लगे हुए हैं, पर नैनीताल का मौसम खुला हुआ है, बारिश से नहीं है। तो आप नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल का बहुत अच्छा मौसम है घूमने के लिए और यही नैनीताल के मौसम होते हैं घूमने के लिए सबसे अच्छे। तो जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है तो दोस्तों वो नैनीताल आके घूम सकते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा भी ले सकते हैं आप लोग। और जिन लोगों ने हमारा पेज फॉलो नहीं कर रखा है तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।